तो स्वागत है सभी का क्लास में। ये मैथ की क्लास है और आज आपका ना नया चैप्टर चलने वाला है इसमें, और चैप्टर का नाम है भिन्न। चैप्टर कौन सा आपका? भिन्न वाला। अब देखो जैसे भिन्न है तो भिन्न होती क्या है, अगर भिन्न की बात करें तो भिन्न होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर को भिन्न बोलते हैं, अंश बटे हर को भिन्न। ऊपर वाला जो होता है उसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चनों पे चलते हैं डायरेक्टली। पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है? तो पहली जो भिन्न है वो है 44/33, ठीक है। दूसरी जो भिन्न है वो है 0.4286 और तीसरी जो है वो है 64/150 64/150 और फोर्थ पे जो है वो है 3/7 और इसको हमें क्या बताना है कि भिन्न का सबसे अधिक कौन सी है, कौन सी भिन्न का मान सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, देखिएगा, इसे हम 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से ये या 11 से कर लेंगे, 11 चौक 44 और 11 तिया 33, तो ये 4/3 हो गया, 4/3। अब 3 से 4 को डिवाइड करो तो 3 एकम 3, ठीक है। दशमलव लगाया हो गए 10, 3 तिया 9। अब ये दशमलव 3 ही आता रहेगा, 3 ही आता रहेगा। ये आपका है दूसरा वाला 0.4286, ठीक है। अब इस पे आ जाएंगे, आप इसको पहले 2 से कैंसिल कर लें, कितने से? 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 से ये 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75। अब जब आप इसे 75 से 32 को कैंसिल करोगे तो पॉइंट लग के कुछ आएगा, क्योंकि एक भी बार पढ़ा नहीं चलने का। ऐसे देखो 7 से जब 3 को कैंसिल करोगे तो पहले ही पॉइंट लग जाएगा, है ना। 7 से 3 को भाग करोगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 7 चौक 28 तो 0.4 आएगा, और यहाँ 75 पे से भी इसको डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट ही लगाना होगा, ठीक है। और यहाँ भी पहले पॉइंट है, देखो यहाँ पॉइंट से पहले इधर वैल्यू है, तो सबसे बड़ा मान यही है, सबसे बड़ा मान यही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका हो जाएगा 44/33, 44/33। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? दूसरे क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? देखो पहला है 3 सही 1/3, दूसरा है 5 सही 1/5, 5 सही 1/5 और तीसरा है 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 और चौथा है 7 सही 1/7, 7 सही 1/7। तो इसमें सबसे बड़ी इसने हमसे पूछ लिया, तो ये मिश्र भिन्न है। पहले इसको सरल भिन्न में लेके आते हैं, उसको कैसे करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते हैं, तो 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा, तो ये 10/3 है, ठीक है। और ये 5 पंजे 25 को इसमें जोड़ेंगे तो 26/5, 26/5, ठीक है। 2 दिन 4 और 1 5/2, 5/2, 7 7 49 और 1 50/7, 50/7, ठीक है। सबसे बड़ा बताना है। अब देखो बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, पहले इन दो में चेक कर लेते हैं बड़ा कौन है, जो छोटा उसको छोड़ते रहेंगे। तो इसका सोल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका यह है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और जिधर की गुणा ज़्यादा आएगी उधर की जो भिन्न है वो बड़ी होगी। तो 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होगा, और 3 की इधर करेंगे तो 3 6 18 और 3 दूनी 6 7 78 हो जाएगा, और इधर जब गुणा करेंगे तो 50 ही आएगा। तो इन दोनों में ये बड़ी है, तो ये तो सबसे बड़ी होगी नहीं। अब यहाँ चेक करते हैं तो 26 दूनी 52 होगा इधर तो, और 5 पंजे 25 हो जाएगा, तो इधर तो 25 ही आ रहा है और इधर 52 आ रहा है, तो ये भी सबसे बड़ी नहीं है क्योंकि इन दोनों में ये बड़ी है। अब यहाँ चेक करते हैं तो 7 की यहाँ गुणा करो, 7 6 42 को 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक है। अब 5 की कर लो इधर, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे क्या हो जाएगा? 25। तो देखो इधर कितना आ रहा है? 182 आ रहा है कुल, और इधर कितना आ रहा है? 250 आ रहा है। तो ये इन दोनों में ये बड़ा है, तो यही सबसे बड़ी है, यही, ठीक है। तो ये 50/7 ही आपका आंसर हो जाएगा, 50/7 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो 7 सही 1/7 है, तो ये आपका आंसर है ये, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप बता सकते हो छोटा बड़ा कौन होता है, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। 3 में भी यही पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी इसने यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। इस बार छोटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले है 11/13, ठीक है। फिर क्या है 9/11, हाँ। फिर क्या है 3/4, ठीक। और फिर क्या है 5/7, 5/7, ठीक है, ये है। तो सबसे छोटा बताना है, क्या बताना है? सबसे छोटा। तो अभी तो तरीका आपको सिखाया, इन दोनों में पता करो कौन छोटा। तो 11 की इधर गुणा करेंगे 121 और 13 की इधर करेंगे तो 13 में 117 होते हैं। तो इधर तो 121 आ रहा है, इधर 117 आ रहा है, तो 117 छोटा है, तो जिधर की गुणा छोटी होगी वो सब छोटा होगा। तो इन दोनों में ये छोटा है, तो ये तो सबसे छोटा हो नहीं सकता। अब यहाँ 4 की इधर गुणा करो तो 36 और 11 की इधर करो तो 33, तो इधर तो 36 आ रहा है, इधर 33 आ रहा है, तो इन दोनों में ये छोटा है, तो ये तो सबसे छोटा हो नहीं सकता। अब 7 या 21 और 4 पंजे 20,
21, तो इधर 21 इधर 20, तो यही सबसे छोटा है, सबसे छोटा ये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/7, 5/7 तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इससे आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो 4 में क्या है, 4 में इसने बोला है इनमें से क्या अधिकतम है, तो सबसे बड़ा ही पूछ रहा है, तो 5/9, 5/9 कोमा 7/13, 7/13 और कोमा 17/32, 17/32 और कोमा 0.5567। ठीक है, ये है। तो इनमें पूछ रहा है कि सबसे अधिकतम कौन है, मतलब सबसे बड़ा कौन है। अब देखो वो इसने पॉइंटों में दे दिया, तो ये भी पॉइंटों में लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिएगा करते हैं। 9 से 5 को डिवाइड करेंगे तो पहले स्थान में पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो गया 50, 9 पंजे 45, 9 पंजे कितने हो गए 45 हो गए, तो बचा कितना 5 बचा, फिर 50 हो जाएंगे, 9 पंजे 45, तो 5 ही 5 आता रहेगा, कितना कितना आता रहेगा 5 ही 5, तो इसका तो ये हो गया। अब देखो 13 से जब 7 को डिवाइड करेंगे, इसका देखते हैं, इसका तो ये हो ही गया आपका। अब 7/13 है जैसे ये, इसके लिए क्या आएगा भाई, दशमलव लगानी पड़ेगी, पहले ही हो गए 70, तो 13 छिंग तो 78 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 13 पंजे में चलाना पड़ेगा, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, तो कितने बचे 5, तो फिर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 13 पंजे 65, तो 5 पे ही चलता रहेगा, ये भी किस पे चलता रहेगा 5 पे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब 32 से जब 17 को डिवाइड करेंगे, 17/32, 17/32, 32 से जब करेंगे हम 17 को, तो देखो दशमलव लगा के 0 हो गया। ठीक है, अब ये कितना है 170 है, कितना है 170 है, और 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 बार देख लो, 5 दूनी 10 की 0 और 5 तिया 15 और 1 16, क्योंकि 6 पे तो ज़्यादा हो जाएगा 5 बार, तो 5 दूनी 10 की 0 और 5 तिया 15 और 1 16। ठीक है, फिर कितना बचा, फिर 10 बच गया, 0 तो ऐसी होगी, 7 में 6 के तो 1 हो गया, अब दशमलव लगी हुई है तो 0 उतार लेंगे, तो इस बार 3 पे चल जाएगा, कितने पे चल जाएगा 3 पे, तो ये तो और कम हो गया, 4 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 96 हो रहा है ये। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.53 आ रही है, और ये भी 5.5 आ रहा है, ये भी 5.5 आ रहा है, और ये 5.567 है, तो यही सबसे बड़ा है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर 4th हो जाएगा, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। पांचवा क्वेश्चन, इसमें क्या है, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। देखो करते हैं, ये लिखा हुआ है 3/5, 3/5 कोमा, फिर कितना है 7/9, 7/9, फिर कोमा है, और फिर कितना है 11/13, 11/13, और अवरोही क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है, पहले सबसे बड़ा। ठीक है, चलो तो पहले इनमें पता लगाते हैं बड़ा कौन है, तो 9 तिया 27 और 5 सत्ते 35, तो इन दोनों में तो ये बड़ा है। ठीक है, अब 13 सत्ते 91 और 11 निम 99, और इन दोनों में ये बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो ये है। ठीक, और इन दोनों में 9 तिया 27 और 5 सत्ते 35 ये बड़ा है। ठीक है, और 3/5। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का, पांचवें क्वेश्चन का। ठीक है, 11/13, 7/9 और 3/5। इससे आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 9 तक इसी तरह के क्वेश्चन नहीं, 6वां क्वेश्चन, इसमें करा निम्न में सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा, बताओ, फिर वही क्वेश्चन है ये उसी तरह के, 6/7, दूसरा ऑप्शन है 4/5, और तीसरा ऑप्शन है 5/6, और चौथा ऑप्शन है 7/8, 7/8, और ये कह रहा है निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ा पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले इनमें पता लगाओ, तो 5 छंग 30 और 7 चौक 28, तो इधर 30 आ रहा है, इधर 28, तो इन दोनों में ये बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा नहीं है। 6 छिंग 36 और 7 पंजे 35, तो इन दोनों में भी यही बड़ा है। अब 8 छिंग 48 और 7 सत्ते 49, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो सबसे बड़ा ये है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या है, 7 में भी ये कह रहा है आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है, आरोही क्रम बढ़ता हुआ, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे आता है। और अवरोही जो है घटता होता है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो आरोही क्रम पूछा इसने, तो 1/3, कोमा 4/7 और कोमा 2/5,
5, ये कह रहा है आरोही क्रम में, तो इसका मतलब पहले सबसे छोटा लगाना है हमको। तो यहाँ पता करो 7 एकम 7 और 3 चौक 12, तो इन दोनों में जो छोटा है ये छोटा है ये, क्योंकि इधर 7 आ रहा है इधर 12 आ रहा। अब इनमें पता लगाओ 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो इनमें भी यही छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटा तो यही हो गया, सबसे छोटा तो आपका यही हो गया है। हाँ, अब इन दोनों में कौन छोटा है वो देख लो। तो 4 5 चौक 20 और 7 दूनी 14, तो ये छोटा है। ठीक है, ये छोटा है। ठीक, और सबसे बड़ा कौन है? 4/7 है, 4/7। तो 7वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी हो जाएगा आपका 1/3, 2/5 और 4/7। 8 पे आ जाएंगे। 8 में कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों का कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है, मतलब कौन सा बढ़ते हुए क्रम में है ये बताना है। तो उसमें पहले सबसे छोटा होगा, तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? 5/6, 6/8, 7/9 और 11/13, 11/13। तो हमें बताना कौन सा आरोही क्रम में, तो ये तो भाई पहला ही ऑप्शन है। तो देखो 8 पंजे 40 और 6 6 36, तो पहले नंबर पे गलत हो गया क्योंकि ये बड़ा और ये छोटा है। तो आरोही क्रम में तो पहले छोटा फिर बड़ा लिखते हैं, और यहाँ पे ये बड़ा है इससे, क्योंकि 8 पंजे 40 और 6 6 36, तो इधर 40 आ रहा तो ये बड़ा है, तो पहला ऑप्शन तो आंसर है नहीं। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरे पे तो दूसरा ऑप्शन क्या है इसका? इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है 11/13, 11/13, 7/9, 6/8, 5/6, 5/6। ठीक है, चलो अब इसमें चेक करो। तो देखो 11 निम्न 99 हो जाएगा इधर तो, और 13 7 91, ये भी गलत है। देखो यहाँ भी ये बड़ा है, और आरोही क्रम में पहले छोटा लिखते हैं फिर बड़ा लिख के जाते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है इसका। अब इसके तीसरे ऑप्शन पे आ जाओ आप, तीसरे पे। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन क्या है इसका? तीसरा ऑप्शन है इसका 11/13, 11/13, 5/6, 5/6, 7/9 और 6/8, 6/8। ठीक है, चलिएगा अब इसमें करना क्या होगा? अब इसमें चेक करो। तो 11 6 66 और 13 पंजे 65, ये भी गलत है क्योंकि यही बड़ा है, तो फोर्थ ही इसका आंसर है। फोर्थ कौन सा आंसर है इसका? फोर्थ ही इसका आंसर है। ठीक है, अब उसमें क्या है? फोर्थ में क्या है? 6/8, 6/8 और 7/9, 7/9 और 5/6, 5/6 और 11/13, 11/13। ठीक है, चलिएगा करते हैं इसको हम। तो देखो 9 6 54, 8 7 56, बिल्कुल सही है। 54 छोटा 56 बड़ा है, तो ये सही है, ये छोटा ये बड़ा भैया। 6 7 42 और 9 पंजे 45, तो इधर 42 इधर 45, इनमें ये छोटा है। अब 13 पंजे 65 और 6 के 11 में करेंगे 66, तो ये छोटा ये बड़ा, तो बिल्कुल सही है, यही है आरोही क्रम में। 8वां क्वेश्चन। अब 9 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है? 9 में है निम्नलिखित में से कौन बढ़ते क्रम का सही है? बढ़ते क्रम में कौन है? तो पहला कौन है? 7 5/7 और दूसरा 9/11 और तीसरा 7/8, 7/8। ठीक है, चलिएगा इसमें पता लगाना था हमें। हाँ, तो हम करते क्या हैं, इधर गुणा करो। 11 पंजे 55 और 7 निम 63, बढ़ते क्रम में बूझा है, तो इधर 55 इधर 63, तो अभी तो सही है, ये छोटा ये बड़ा। 8 निम 72, 11 7 77, इधर 72 इधर 77, तो अब भी सही है, तो यही पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 10 से लेके 22 तक 2 क्वेश्चन बताऊंगा मैं, और आपको भी 2 तो ये और 2 और कर लेने, बस सारे ये क्वेश्चन करने की आवश्यकता है नहीं, कैलकुलेशन ही है इनमें, है ना। तो 2 मैं करा रहा हूँ, 2 कोई से आप कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले तो 10वां क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है 1 + 2/1 + 3/1 + 4/5, यही है ना। तो देखो यहाँ से सोल्व करके चलते हैं इस क्वेश्चन को नीचे से। तो इसका और इसका एलसीएम 5 आएगा, और तो 5 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 + 4/5, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? तो 9/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9/5, 9 अब देखो मैन बटा ये है A/B और मैन बटा C/D, तो ये सबसे नीचे वाले की गुणा तो यहाँ होती है और इसकी यहाँ होती है। तो जब मैन बटा ये है तो ये तो A हो गया, हाँ,
3, जैसे यहाँ लिख के दिखा देते हैं 3/1 और मैन बटा ये है तो 9/5। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी और इसकी गुणा यहाँ। ठीक है, तो ये 5 घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, 5 घूम के यहाँ पहुँच जाएगा और 3 से इसे कैंसिल कर लो, 3 तिया 9, तो ये 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा ये हमारा। 5/3। अब 3 एलसीएम लिया जाएगा तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो 3 ही कम 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8/3, 8 और वो जो बटे का 3 है वो घूम के ऊपर पहुँच जाएगा, तो गुणा 3 गुणा, और इससे ये कितनी बार कैंसिल? 4 बार। ठीक है, और 4 ही कम 4 और 3 तो 7/4, 7 है कोई ऑप्शन? ठीक है, तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा 7/4। ठीक, 11वां क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है? x बराबर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1/2। सही क्वेश्चन नोट हो गया क्या? ठीक है, तो आपसे कह रहा है 2x प्लस 7/4 का मान बताओ। तो पहले x का मान निकालना पड़ेगा, तभी हम 2x प्लस 7/4 का मान बता सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या होगा? वो नीचे से चलेंगे, 2 ही कम 2 और 1 3/2 हो जाएगा, तो बटे का 2 घूम के यहाँ जाएगा। हाँ, तो बटे का 2 घूम के ऊपर पहुँच गया और यहाँ 3 बचा। यहाँ कितना बचा? 3। अब 3 ही कम तो 3 और 2 तो 5/3 और ये 3 घूम के यहाँ हो जाएगा, तो 3/5, 3 और 5 ही कम 5 और 3 8/5, 5 घूम के ऊपर 5/8। ठीक है, 8 ही कम 8 और 5 13/8, 13 तो x का मान हो जाएगा हमारा 13/8। अब तुमसे वैल्यू किसकी पूछना चाह रहा था? ये 2x प्लस 7/4, 2x प्लस 7/4, 7 अब x का मान आप यहाँ पे रखो। हाँ, बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा है, तो 2 गुणा, और x का मान कितना है? x का मान है 13/8, 13 प्लस 7/4, 7/4। अब 2 से ये कितनी बार कैंसिल? 4 बार। एलसीएम 4 आएगा तो ऊपर गुणा किसी की होगी नहीं, तो 13 और 7 20 हो जाएगा। 13 और 7 कितना हो जाएगा? तो 20/4। अब 4 से 20 को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 आ जाएगा। चेक करना एक मिनट। ठीक है, अब देखो 12वां भी ऐसे ही होना है, 13वां थोड़ा सा बड़ा है, 13वां और करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13 में क्या है? 2/1 प्लस 1/1 माइनस 1/2। ठीक है, और यहाँ गुणा का निशान है आपका, और फिर ये है 3 और बटे के नीचे है 3/2, फिर लिखा हुआ है का 5/6। वैसे ये क्वेश्चन सरलीकरण के हैं, पर इसने ये भिन्न में लगा दिए। भाग 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 का मान आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ आओ, पहले इतने हिस्से को सोल्व कर लेते हैं। पहले 2 ही कम 2 में से 1 गया तो 1/2 बचेगा, 1 और ये बटे का 2 भी घूम के ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2/1 और ये बटे में 1 की कोई वैल्यू ना, तो ये तो हो गया 3। तो ये हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ, पहले इसे मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलो। 4 ही कम 4 और 1 तो 5/4, 5 अब भाग की जगह गुणा का निशान लगाओ तो बाद वाला उल्टा हो जाता है। हाँ, तो ये 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करना है? का का मतलब भी गुणा ही होता है, का का मतलब भी क्या होता है? गुणा ही होता है। तो 3 दूनी और 2 दूनी 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया भाई, 2 और 2 दूनी, उस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल। हाँ, तो यहाँ तो 1 बचा, तो 1 का मतलब तो बस 3 ही बच गया, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो 2 इसका आंसर आना चाहिए। क्या दे रहा है? ठीक है, तो मिटान के तो आप इसको कर सकते हो।
अब कॉपी में कैसे मिटानोगे तुम जानो। ठीक, और चाहो तो और पूछ लो कोई एक क्वेश्चन मुझसे, तुम्हें कोई कठिन सा दिख रहा हो इनमें, सबके तरीके एक ही हैं। ठीक है, क्या रहा है? और कोई क्वेश्चन पूछना इनके जैसा 22 तक, 22 तक कोई और? आप ट्राई कर लेना, सही है, आप 22 तक ट्राई कर लेना, कोई क्वेश्चन ना हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब इससे आगे आ जाओ आप 23वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन है आपका 0.3467, हाँ, और बार 6-7 पे या 4 पे भी है? 6-7 पे। कितने पे है? 6-7 पे, इसे बार बोलते हैं। अब देखो, इस बार का निशान ये भी होता बिंदी, इसका मतलब भी बार ही होता है, इसका मतलब भी क्या होता है? बार ही होता है, इसका मतलब भी यहाँ हम बार लगा लेंगे। ठीक है, और प्लस 0.1333 बार। ठीक है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। इसका सबसे आसान तरीका क्या है वो देखो आप। सबसे आसान तरीका है, आप इसको जो है जिन पे बार लिखा हुआ है ना, उनका मतलब ये है कि ये अंक बार बार आए हैं, 6-7 6-7 6-7। तो आप एक काम करो, ऐसे लिख लो 3.34 6-7 6-7 6-7, जितनी बार तुम्हारा मन करे। ठीक है, जितनी बार मन करे। ऐसे ही यहाँ 0.13 और 3-3 3-3 3-3 और 3-3, और बीच में प्लस का निशान था तो जोड़ लो। तो 7 और 3 10, 6-3 9 और 1 10, 7-3 10 और 1 11। ठीक है, 6-3 9 और 1 10, 7-3 10 और 1 11, 6-3 9 और 1 10, 7-3 10 और 1 11, 6-3 9 और 1 10, और 4 और 3 7 और 1 8, और 3 और 1 4। अब देखो कौन अंक बार बार आ रहा? 0 1 0 1 0 1, और अगर तुमने एक बार और लिख दिया फिर एक और आएगा 0 1, तो इसका आंसर बन जाएगा 0.4801 पे बार, 0 1 पे। इसका क्वेश्चन का आंसर तुम ये दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 23। आया समझ? ये सबसे आसान तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का। तरीके तो और भी हैं, पर आप ऐसे करो तो कोई दिक्कत ना। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे 24वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24वां देखो। 24वां क्वेश्चन है 3.68 पे है बार, हाँ, माइनस 2.79 पे है बार। 7-9 पे क्या है? बार है, और बराबर में लग रहा है क्वेश्चन मार्क। बराबर में क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो इनको भी ऐसे लिख लो, इनको भी हम ऐसे लिख लेते हैं 3.686868 और 2.797979। हाँ, 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ कितने बचे? 15, 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ कितने बचे? 7, 17, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ कितने बचे? 5, तो 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ कितना बचा आपका? 15 में से 7 गया तो 8। ठीक है, और दशमलव 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो? 0.8 बार, 0.88 बार लिख सकते हो। ऑप्शन देख लो एक बार, हाँ, तो 8 लिख लो, 0. क्योंकि 2 अंकों पे बार था ना, 2 अंकों पे बार था, तो आप भी 2 अंकों पे लगा लेंगे यहाँ पे। तो 0.88 बार। बात समझ में आ गई? चलिएगा, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? 25वां क्वेश्चन है 0.4 बार का वर्गमूल पूछ रहा है, मतलब ये। हाँ, अब देखो इसका बेस समझो पहले। जितने अंकों पे बार होता, अगर बार हटाना हो तो बटे में उतने 9 लिख देते हैं। उतने क्या लिख देते हैं? 9। तो इसको अगर तुम बिना बार के लिखना चाहो तो इसे आप 4/9 लिखोगे। 4/9 आप इसको लिखोगे अगर आपको बार हटाना है। अगर 2 अंक होते हैं यहाँ तो 4 उतने अंक लिख के बटे में 99 आता। जितने अंकों पे बार होता बटे में उतनी बार 9 लिखा जाता। बटे में उतनी बार क्या लिखा जाता है? अब वर्गमूल बूझ रहा है तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। 4 का वर्गमूल क्या होता है?
2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। अब 3 से आप इसे डिवाइड करो तो चलेगा ही नहीं पहाड़ा 2 पे, तो दशमलव लगा के 20 हो गया, दशमलव लगा के क्या हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। तो 3 छिंग 18 बचा 2 फिर 20, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, यही चलता रहेगा। ठीक है, तो आएगा क्या आपका 0.6 बार, 0.6। तो इस तरह से कर सकते हो आप, करो नोट। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। 26 देखो इसमें क्या है, 0.63 पे बार है प्लस 0.37 पे बार है प्लस 0.80 पे बार है। को सरल बूझ रहा कि सरल करके बताएं क्या आएगा, तो अभी तो बताए थे तुम्हें। इसे लिखो 0.63 63 63 0.37 37 37 0.80 80 80। अब इनको ऐड करो, 7 और 3 10, 6 3 9 और एक हाथ से लगाता 10 और 8 18, 7 3 10 और 1 फिर यहाँ कितना 18 बनेगा 8, फिर यहाँ 11 बनेगा, हाँ फिर यहाँ 18 बनेगा और 1। ठीक है, तो 8 1 8 1 8 1, तो 1.81 पे बार, 8 1 पे क्या बार। कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा? ठीक है, 1.20 का आंसर हो जाएगा, 1.81 बार। अब आप आ जाएंगे 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 3.36 पे बार है, हाँ माइनस 2.05 पे बार है, 0.5 पे बार है प्लस 1.33 पे बार है। ठीक, इसको सरल करके पूछ रहा है कि क्या आएगा, तो पहले प्लस वालों को ऐड कर लो, फिर उसमें से माइनस वाला हटा देंगे, तो ये और ये दोनों प्लस के हैं। ठीक है, और भी तरीके हैं इनके करने के, वो मैं तुम्हें बता ही नहीं रहा, वो टप पड़ते हैं। 3.36 बार, 3 6 और 3 6 लगभग 3 बार लिख लिया करो, कम से कम 3 बार बार वालों को। और 1.33 ये दोनों प्लस के, तो इन्हें प्लस कर लेते हैं हम, तो 6 और 3 9, 3 और 3 6 9 6 9 6 और 3 और 1 4। अब ये क्या हो जाएगा सरल होके, चाहे सरल लिखो ही मतलब इसे, इसमें से ये माइनस कर लो, हाँ तो 2.05 05 और 05 माइनस कर दो, 9 में से 5 गया तो 4 6 4 6 4 6 और 0.2। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा 2.64 बार है ऑप्शन 27 डी हो जाएगा। इससे आगे बढ़ो, बताओ जोड़ घटाऊ तो करना है, हाँ वो बताया नहीं है तुम्हें, वरना यहाँ तो प्लस लगेगा। थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ, देखो तुम्हें, अगर इसको तुम्हें बाहर हटाना है तो 3 प्लस 36/99, समझ गए? उस चीज़ पे जाओ मत, जरूरत ना पड़ेगी, ये चीज़ तुम्हें शुरू से आती है। ठीक है, बस इससे ही काम हो जाएगा। 28 पे आओ, 28वां क्वेश्चन 28 1.36 बार किस साधारण भिन्न के बराबर है? किस साधारण भिन्न के, अब देखो जोड़ घटाओ तो हमने कर लिया था उस तरीके से, अब करना पड़ेगा जो अभी तुम्हें दिखा रहे थे। तो जब ऐसे बार वाला क्वेश्चन आता है तो दशमलव से इधर जो भी अंक होता है दशमलव हटा के उसकी जगह तो प्लस आ जाता है, उसकी जगह क्या आ जाता है प्लस आ जाता है, और जितने अंकों पे बार होता है बटे में उतनी बार 9 लिख देते हैं, बटे में उतनी बार क्या लिख देते हैं 9 लिख देते हैं। तो आप इसे ये लिखेंगे 1 प्लस 36/99, 36 बटे, अच्छा 9 चौक
और 9 ही कम 9, 9 ही कम 9, तो 11 ही कम 11 और 4 15/11। बोलो आया समझ? दशमलव से इधर जो भी अंक उन्हें लिख के दशमलव की जगह प्लस लगाना है, और जितने अंकों पे बार होता है बटे में उतनी बार 9 लिख देते हैं। बटे में उतनी बार क्या लिख देते हैं 9 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अपने पास से बता रहा हूँ, इधर देखो बोर्ड पे, अगर कहीं ये लिख रहा है 0.46 बार, हाँ, तो इसे आप लिखोगे 46/99। ठीक है, अगर कहीं ये लिख रहा है 0.246 बार ऐसे, तो अब देखो इसे क्या लिखोगे, पहले पूरी संख्या लिखते हैं, फिर उसमें से बिना बार वाली संख्या घटाते हैं, बटे में बार के लिए 9 और संख्या के लिए 0 आता है। कुछ समझ नहीं आया? अगर दशमलव से इधर सारे अंकों पे बार ना हो, दशमलव से इधर सारे अंकों पे बार, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, और दशमलव से इधर अगर यहाँ कुछ होता तो प्लस में लिखा जाता, वो बात बिल्कुल श्योर है। अगर दशमलव से इधर कुछ है तो उसे तो प्लस में लिख लेंगे हम, बात इधर की कर रहे हैं। अगर सब अंकों पे बार है तो कोई दिक्कत ही नहीं, जितने अंकों पे बार है बटे में उतनी बार 9 लिख देना है। पर अगर सारे अंकों पे बार ना हो तो पहले पूरी संख्या लिखते हैं, फिर उसमें से बिना बार वाली संख्या घटाते हैं, और बटे में जितने अंकों पे बार होता है उतनी बार 9, और जितने अंकों पे बार नहीं उतनी बार 0 लगाते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसको आप लिख लेना थोड़ा सा, है ना। अब क्वेश्चन पे आ जाओ 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन क्या है, 0.477 है, बहुत बार है ना, तो कह रहा बताओ किसके बराबर होगा ये। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 0.47 बार लिख सकते हैं। तो जो अंक बार बार आएगा उसको तो बार लिखेंगे, और ऊपर यहाँ बिंदी भी लगा देते हैं, वो भी बार ही कहलाता है। अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो अभी तो सिखाए, देखो यहाँ पहले पूरी संख्या लिखो पूरी संख्या, फिर उसमें से बिना बार वाली संख्या को घटाओ, बिना बार वाला घटा दिया, बटे में बार के लिए 9, तो कितने अंक पे बार था, 1 पे, और बिना बार के लिए 0, तो 1 बार वाला था, 1 बिना बार वाला था। ठीक है, तो 47 में से 4 गए तो 43, और बटे में कितना आ जाएगा 90, 99 कहाँ से आया। ठीक है, बस अब ये अभाज्य संख्या है, ये किसी से कैंसिल नहीं होने की है, तो यही इसका आंसर बनेगा फिर। ठीक है, 29वें क्वेश्चन का 43/90। बात समझ में आ गई आप लोगों को? 30वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 30वें क्वेश्चन पे मेहनत से कर लेना, इन क्वेश्चनों को छोड़ देते बच्चे, इनमें तो गुणा भाग है, हम कहाँ से करें, और करवाने बैठ जाओ तो करते नहीं, होने के नहीं, यहाँ गुणा कर लेंगे, ऐसी सब हो जाएंगे। 0.111 और फिर डॉट है, तो इसका मतलब 1 बार है, और इसकी वैल्यू दी है उसने 1/9। हाँ, और तुमसे पूछना चाह रहा है 0.444 डॉट, इसका मान पूछ रहा है। हाँ, अच्छा 0.111 का मान कितना, 1/9 तो हो गई। देखो इसने वैसे हमें कंफ्यूज कर दिया। इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको, अरे इसको क्या लिख सकते हो, 0.1 बार ना लिख सकते तुम इसको? अरे ये तुम्हें पता नहीं है, जितने अंकों पे बार होता बटे में उतनी बार 9 लिख देते हैं, है ना। इसने हम पे एहसान सा चढ़ा दिया कि मैंने तुम्हें इसका मान दिया है, कि मैंने तुम्हें इसका मान दिया, तुम क्वेश्चन कर लो अब। अरे उसकी जरूरत नहीं है, हमें पता है इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है। ऐसे ये तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको 0.4 बार है, और बताओ 4/9। बेवजह दूसरे का एहसान क्यों करना, पता है हमें। अगर करना था तो फिर ऐसे करते, ये इसका 4 गुना है, ये इसका कितना है, तो इसके मान में 4 से गुणा कर दो, इसका मान आ जाएगा। और फिर ज़िंदगी, और जब भी इसके दरवाजे पे को निकलते ये मठारे कर, अच्छा कहाँ जा रहे हो, है मैंने तुम्हारी हेल्प करी, तो उसकी ज़रूरत ना है, ऐसे हो जाएगा, है ना। हाँ, क्या क्या ज़रूरत है बताओ। 30 तक हो गए। 31वां क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा सरल कीजिए। हाँ, यहाँ तक है या यहाँ तक है, ये 31। 0.1 बार की घात कितनी है, 2, और फिर मंजिला ब्रैकेट है, और 1 - 9, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 0.1 और 6 पे बार है ओनली, है ना, और उसकी घात कितनी है 2, और ये रहा। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। देखो इसे आप 1/9 लिख लोगे,
1 बटे और स्क्वायर तो 1 बटे 81। डायरेक्ट 1 बटे 81 हम लिख देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया इसे 1 बटे 81। ठीक है, ये लीजिए 1 बटे 81 लिख दिया हमने इसको। इससे आगे 1 माइनस 9। अब इसको सोल्व करेंगे तो सारे अंकों पे बार ना होता तो कैसे करते हैं, पहले पूरी संख्या लिखते हैं, फिर उसमें से बिना बार वाली संख्या घटाते हैं, और बटे में बार के लिए 9 और बिना बार के लिए 0 लगाते हैं। ठीक है, और इसकी भी पावर कितनी है, 2 है, इसकी भी पावर कितनी है 2 है। तो 16 में से 1 गया, लिख दो 15 यहाँ, तुम्हें तो पता है ना, और 15 कम 15, 15 चौक 15 छिक्का, तो ये 1 बटे 6 का स्क्वायर हो गया। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1 बटे 81 है, और ब्रैकेट में 1 माइनस 9 इंटू 1 का वर्ग तो 1 और 6 का वर्ग तो 9 कम 9 और 9 चौक 36। तो ये 1 माइनस 1 बटे 4 हो गया, 1 माइनस 1 बटे 4 ही कम माइनस 1, तो 4 में से 1 गया, तो ये 3 बटे 4 है फाइनली। ये फाइनली क्या है, 3 बटे 4 है ये, तो 1 बटे 81 गुणा 3 बटे 4। ठीक है, 3 बटे, अब 3 से ये 27 बार कैंसिल हो जाएगा। 3 से कितनी बार कैंसिल होगा, ये 27 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बटे 27 गुणा 4। अब इसने किस रूप में ऑप्शन दे रखे हैं ये देख लो एक बार, तो बटे में दे रखे, बस गुणा कर दो 27 की और 4 की, है ना, वैसे ना दे रखे, बार बार में नहीं दे रखे हैं। तो 27 को 4 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 सत्ते 28 को 8 तो 2, 4 दूनी 8 हो 2, 10 तो 108 आ जाएगा। तो 1 बटे 108 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, करो नोट। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। इसमें क्या है, किसी धनराशि का 5 बटे 12 100 के 3 से ही 3 बटे 4 भाग के बराबर है। किसी धनराशि का, किसी ने किस धनराशि का, तो धनराशि आप x मान लो, x का माने गुणा होता है 5 बटे 12, 5 बटे 12 जो है 100 के माने भी गुणा ही होता है, 3 सही 3 बटे 4, 3 सही 3 बटे 4 भाग के क्या है बराबर होगा। हाँ, बस सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो पहले तो इसे सही कर लो, 4 तिया 12 और 3 तो 15 बटे 4, 15 बटे, लो जी 15 से 15 और 4 से ये भी गया, और 3 की तरह गुणा कर दो। अच्छा ये 5 है, तो 5 तिया 15 और 4 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, 3 तिया और 9 की 100 में गुणा कर दो, 900 कितना हो जाएगा, बस हो गया। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या बोला गया, किसी भिन्न के अंश और हर में, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, क्रम से 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 हो जाता, भिन्न का अंश होगा। देखो अगर हमसे ये भिन्न बूझता, देखो अगर संख्या वाला क्वेश्चन है और संख्या ही बूझे तो ऑप्शन से करते हैं, अगर भिन्न वाला क्वेश्चन है और भिन्न ही बूझे तो ऑप्शन से करते हैं, पर ये अंश बूझ रहा है इसलिए अब ये बेस से करना पड़ेगा। तो भिन्न होती है अंश बटे हर, अंश बटे, तो हमने ये भिन्न मान ली, तो इसका अंश x है और हर कितना है y, ये हमने भिन्न मान ली। अब इसने ये कहा है कि अंश और हर में क्रम से 1 जोड़ना, तो जोड़ो 1, यहाँ भी 1 जोड़ दो और यहाँ भी 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ने पर उसका मान 2 हो जाता है। मान कितना हो जाता है, अब इसको पहले सोल्व कर लो आप, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x + 1 बराबर 2y + के 2। ठीक है, तो x माइनस के 2y और 1 को पहुंचा दो उधर, तो 2 में से 1 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसे इक्वेशन 1 मान लो आप। ठीक, इससे आगे अब वो कह रहा है और 1 घटाने पर 4 हो जाता है। अगर अंश और हर में से 1 घटाएं, अंश और हर में से अगर हम 1 घटाएं तो उसका मान कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 बराबर 4y माइनस के 4। ठीक, इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस के 4y और ये माइनस का जो 1 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 3 बच जाएंगे। माइनस के कितने बच जाएंगे, इक्वेशन 2। अब तुमसे वो अंश पूछ रहा है ना, तो अंश तो हमने x माना है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, तो y को खत्म कर लो, y को, है, और जिसको खत्म करना हो उसके गुणांक बराबर कर लो। तो पहली वाली समीकरण में 2 से गुणा कर दो, वहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 है ना, तो 2 से गुणा कर दो पहली वाली में, तो 2x
और माइनस के 2 दूनी और बराबर के 2 एकम 2, ठीक है। अच्छा, जिसके हम गुणांक बराबर करते हैं, अगर उसके चिन्ह बराबर होते हैं, एक से होते हैं तो घटाते हैं, और अगर उसके चिन्ह अलग अलग होते हैं तो जोड़ते हैं। जिसके हम गुणांक बराबर करते हैं, अगर उसके चिन्ह एक से होते हैं तो घटाते हैं, और अलग अलग होते हैं तो जोड़ते हैं। तो चिन्ह तो एक से हैं तो घटा दो, और जब घटाते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का। अब देखो ये कैंसिल हो गया, माइनस के 2x में से एक x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और ये माइनस के हो जाएंगे 5, और माइनस से माइनस तो x का मान 5 आ गया, और वो हमसे अंश ही बूझ रहा था, और अंश हमारा x था, इसलिए जानबूझ के हमने y को कैंसिल करा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो होगा आपका ऐसे। अब आप आ जाओगे 34 पे। में क्या है, 37 सही 1/2, अच्छा 33 हो गया, हाँ 37.5। देखो जब परसेंटेज तुम्हें पढ़ाएंगे तो ये तुम्हें देख तो ही बता दोगे 3/8 के बराबर होता है। 37 सही 1/2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। तो 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलना है। तो 37 दूनी 74 और एक 75/2। अब तुम्हें सोल्व करके दिखा देते हैं इसे। 75/2 परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, परसेंट हटाने के लिए कितने से भाग करते हैं। और जब भी परसेंटेज को भिन्न में बदलने को कहे तो परसेंट हटा दो। क्या हटा दो, जब भी परसेंटेज वाली वैल्यू को भिन्न में बदलने को कहे, चाहे वो पहले से ही भिन्न में हो या ना हो, परसेंटेज हटा दो। और परसेंटेज हटाने का रूल है 100 से भाग करना, 100 से भाग करना। तो 25 तिया 75 और 25 चौका तो 3/8, 3/8 बस हो गया। 35वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 1980 रुपये को ए बी सी में बांटे गए। यदि ए का आधा भाग, ए का कितना भाग, ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग, सी का 1/6 भाग। 1/3 का मतलब 1/3, 1/6 भाग का मतलब 1/6। तो वो बटे में फिर ये ही हो जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो इन्हें सबको थोड़ा सा और सजा के लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। a गुणा 1/2, b गुणा 1/3, हाँ, और c गुणा 1/6। बात वही है, अब भी बात अब भी वही है, ठीक है। अब इसने कहा क्या है, तो ये कह रहा है b का भाग क्या है। तो भाई पैसे बटे हैं 1980 रुपये बटे हैं ए बी सी में, तो b का भाग पूछ रहा है। तो आप जब तक इनको हिस्सा नहीं बांट सकते जब तक आप इन्हें अनुपात में ना लगा लो। किस में ना लगा लो। अब ये बात तुम्हें अनुपात समानुपात में सिखाई जानी थी, पर क्वेश्चन यहाँ आ गया तो अब यहीं बतानी पड़ेगी। जब बटे की संख्या बराबर में हो और उन्हें अनुपात में लगाना हो तो उसका सबसे आसान तरीका है उनके ऊपर की संख्या बराबर कर लो, फिर जो नीचे होता वही अनुपात। हाँ, उनके ऊपर की संख्या बराबर कर लो, फिर जो नीचे होता है वही अनुपात। तो यहाँ पहले से ही ऊपर की संख्या बराबर है तो यही इनका अनुपात है, यही इनका क्या है, अनुपात है। और अगर बराबर ना होता तो बराबर कैसे करते हैं, कोई क्वेश्चन आएगा जब भी बताएंगे, ठीक है। तो 2, क्योंकि ये यहाँ की बात है नहीं, अब क्वेश्चन है तो इसलिए बता रहे हैं, ठीक। अब देखो उसने टोटल, ये देख लो ये कैंसिल तो नहीं हो रहे किसी से कैंसिल नहीं हो रहे। तो टोटल पैसा दिया ना उसने तीनों का, तो आप भी तीनों का ऐड कर लो। तीनों का क्या कर लो, ऐड। तो आप जोड़ लो, तो 2 और 3 5 और 6 11, और उसने कितना दिया 1980, कितना दिया है। तो कुल बराबर कुल रख दिया, कुल बराबर, और बराबर रखने के बाद 1 निकालेंगे पूरे मैथ में ही। कैसे, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं, ठीक है। तो 11 ही कम, उधर भी भाग करो, 11 ही कम, बचे 8 हो गया 88, 11 8 तो 1 बराबर 180 आ गया। अब वो किसकी वैल्यू पूछ रहा, बी की। तो बी का हिस्सा कितना 3, तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो। दोनों तरफ कितने से गुणा कर दो, तो 1 तिया 3 और 18 तिया 54, तो 540 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, अरे आया समझ। इससे आगे बढ़ो, 36 पे आ जाओ, 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है देखते हैं। इसमें कहा गया किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं। टोटल सदस्य कितने हैं, 120 हैं टोटल। चलिए जा, इससे आगे बोला गया इनमें 2/3 पुरुष हैं वे शेष महिलाएं हैं। अरे 2/3 क्या हैं, पुरुष। 120 में 2/3 कौन है, और शेष महिलाएं हैं, 2/3 पुरुष हैं। तो इसका मतलब क्या है, टोटल जो ये पर्सन है 3 हैं, उनमें से 2 पुरुष हैं। तो महिला कितनी है, 1, तो 1/3 महिला है।
फिर सुनो दोबारा से, हमें संख्या में पता था कुल महिला और पुरुष 120 हैं, और ये कह रहा है इन 120 में 2/3 पुरुष हैं। 2/3 कौन है? तो इसका मतलब ये हो गया 2 पुरुष हैं और ये कुल 3 है, तो महिला 1 है। ये चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो महिला 1 है, पुरुष 2 है, जब तो 3 हुआ, हाँ, तो 1/3 महिला है। अब आगे वो महिलाओं के बारे में जिक्र कर रहा है, तो महिलाओं की संख्या निकाल लो। तो 1/3 निकाल दो, यहाँ से कितना निकाल दो, और किसी को ना आ रहा हो समझ तो पहले पुरुष ही निकालो 2/3 इसमें से, फिर उसमें से घटा दो तो महिला बच जाएंगे, ठीक है। पर ऐसा सीख लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो 3 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? तो 120 में 40 महिलाएं हैं, 80 पुरुष हैं। बात समझ में आ गई? चलिएगा, इससे आगे क्या बोला फिर उसने? 12 महिला सदस्यों के सिवाय, 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। तो 12 जो हैं वो विवाहित नहीं हैं, और महिला टोटल हैं कितनी? तो 40 में से 12 हटाओ, 10 में से 2 गया 8, और 3 में से 1 गया, तो 28 महिलाएं विवाहित हैं। 28 क्या हैं? विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? तो 28 आ गया, बस आंसर 28 आ गया, ठीक है। कुछ ना था वैसे ही, बस डरा रहा था, क्वेश्चन तो सिंपल है। 37 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 में क्या है? किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया। 1/15 करना था, परंतु उसने 1/3 कर दिया। कितना कर दिया? जिससे उसका उत्तर पहले उत्तर की तुलना में 16 अधिक आया। तो मैथ में कम या अधिक का मतलब तो अंतर होता है। तो सही उत्तर और गलत उत्तर में 16 का अंतर है। कितने का अंतर है? तो तुम भी पहले एक बार गलत उत्तर निकाल लो, एक बार सही निकाल लो, और उनका अंतर निकाल के 16 के बराबर रख दो। तो उसके लिए संख्या तो चाहिएगी, तो संख्या माननी पड़ेगी। अब हमने तुम्हें सिखा रखा है, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज हो और मानना हो तो 100 मान लेना चाहिए, और अगर क्वेश्चन में बटे की संख्या 1 ही हो तो उसके अंश और हर का लेस से मान लेना चाहिए, और अगर बटे की संख्या 1 से ज़्यादा हो तो नीचे वाली संख्याओं का लेस है। तो 1/15 और 1/3, तो 15 और 3 का लेस से मान लो 15। तो संख्या मानी 15, संख्या कितनी मान ली? अब इससे क्या कहा था? किसी छात्र ने किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया। इससे 1/15 करना था संख्या का। तो अगर ये कर देता सच में ही 1/15, तो उत्तर कितना आता? 1, क्योंकि 15 से 15 कैंसिल हो जाता। पर इसने कर क्या दिया? हाँ, इसने 1/3 कर दिया। 1/, तो 3 से ये कितनी बार कैंसिल होगा? तो आंसर 5 आया। तो कितना अधिक आया? 4। और किताब के अकॉर्डिंग कितना अधिक है? तो हमारे अकॉर्डिंग 4 अधिक, किताब के अकॉर्डिंग 16 अधिक। तो अधिक बराबर अधिक रख दिया, और बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं। 1 कैसे? जो इधर है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं, तो 4 ही कम और 4 चौक, तो 1 बराबर 4 निकालने के बाद अब जो तुमसे पूछ रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या मानी थी हमने? तो दोनों तरफ 15 से गुणा कर दो, तो 15 ही कम 15 और 15 चौका, तो 60 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। 38वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या है? निखिल के धन का 1/4, देखो इधर, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं तो उनके धनों के बीच अंतर क्या होगा? जब तक अनुपात में ना लगाओगे तब तक क्वेश्चन नहीं होने का है। तो अभी तो सिखाया था, जब बटे की संख्या बराबर में होती है तो ऊपर की संख्या बराबर करो, जो नीचे वही अनुपात तो बराबर है पहले से। तो निखिल और योगेश का जो अनुपात आ जाएगा वो 4 और 6 ही रहेगा, ठीक है। और 2 दूनी 4 होते हैं अगर तुम्हें याद हो, और 2 तिया 6, ठीक। अब कुल पैसा दिया है तो आप भी कुल कर लो। तो हमारा कुल 5 और उसका कुल कितना है? अब 1 निकालो, तो 5 से डिवाइड करो, तो 5 ही कम 5 बचे 1, और 5 दूनी तो 120 आ गया। अब अंतर पूछ रहा है, तो देखो इनमें अंतर भी तो 1 का ही है, तो यही आंसर है, ठीक है। करो नोट। क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या है? यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है,
तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा? देखो 2/3 भाग का मूल्य कितना है? 2200 रुपये है। कितना है? तो आपसे पूछ रहा है उसके 3/11 भाग का कितना होगा। 3/11 का पूछ रहा, पहले एक भाग का निकाल लो। तो एक का कैसे निकालो? पहले तो 2 से भाग कर दो, 2 ही कम और 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 और 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 11 तिया, तो 1 बराबर 3300 हो गया। अब वो कितने भाग का पूछ रहा है? 3/11 का। तो दोनों तरफ 3/11 से गुणा कर दो। 3/11 से क्या कर दो? तो इधर भी 3/11 से गुणा और इधर भी 3/11 से गुणा कर दो। तो 11 से ये कितनी बार? 300 बार और 3 तिया कितना हो जाएगा? तो 900 आपका आंसर हो जाएगा 39वें क्वेश्चन का। अब 40वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या है? यदि 49 का एवा हिस्सा 49 का माने तो गुणा होता है। अब देखो ये जो वाह लगता है ना, वाह जिस पे भी वाह लग जाए 1 के अपोन में लिखा जाता है, 1 के बटे में। तो 49 का एवा हिस्सा, तो ये लिखा जाएगा। ये कितना है? 7 है। कितना है? और 7 ही कम और 7 सत्ते और 1 ही इधर गुणा कर दो। तो a बराबर 7 आ गया। a बराबर कितना आ गया? समझ गए? उससे आगे बोल रहा है 63 का 20वां हिस्सा। 63 का 20वां हिस्सा कितना है? 9 है। कितना है? तो 9 ही कम 9 और 9 सत्ते, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। उससे आगे 112 का c वां हिस्सा। 112 का c वां हिस्सा कितना है? तो 16 कम 16 और 16 सत्ते, तो c बराबर 7। c बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। आगे इसने ये पूछा है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन 1/7, दूसरा ऑप्शन है ए बी सी बराबर, दूसरा जो ऑप्शन है ए बी सी बराबर क्या है? a का क्यूब। तो यही हो जाएगा। कैसे? तीनों के मान बराबर हैं, a का मान भी 7 है, b का मान भी 7 है, c का मान भी 7 है? अगर तुम्हें बिल्कुल सेटिस्फाई करके दिखाना है, इनके मान रख दो। 7 गुणा 7 गुणा 7 और बराबर कितना? इधर भी 7, a का मान रख दो तो 7, तो ये 7 की घात 3 और ये भी तो 7 की घात 3 है, तो आ गया नहीं बराबर। तो दूसरा इसका आंसर है। कौन सा इसका आंसर? 41वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन में बोला गया है यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए, तो 2 सही 1/2 का मतलब तो 5/2 से है ना, और योग को 4 सही 1/2 से गुणा करके 3 जोड़ा जाए, तो फल को 1 से 1/5 से भाग दिया जाए तो स्थिरांक 25 होता है। तो 7 का 7 कर लेते हैं इसको। तो इसने ये कहा है यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए, तो संख्या आप x मानो। संख्या कितनी मानो? x मानो। और इसमें कितना जोड़ने को बोल रहा है? 2 सही 1/2। तो आपको ये जिस दिन चैप्टर शुरू किया तो उस दिन ही बताया था कि ये मिश्र भिन्न होती है और इसको सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसकी इसमें गुणा करके यहाँ जोड़ देते हैं। तो 2 दूनी 4 और 1, तो ये 5/2 जोड़ने को बोल रहा है। कितना जोड़ने को बोल रहा है? 5/2 जोड़ने के लिए बोल रहा है। फिर उससे आगे योग को, तो अब ये सारा योग ही है, ये सारा क्या है? अब योग ही है। योग को 4 सही 1/2 से गुणा करने को, 4 सही 1/2, 2 चौक 8 और 1 9/2 से गुणा करने की बात कर रहा है। तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा, एक से ज्यादा पद है ना, अगर एक ही पद होता तो फिर ब्रैकेट ना लेते। 9/2 से गुणा करें और फिर उससे आगे क्या बोलना चाह रहा है? करके 3 जोड़ा जाए। अब 3 जोड़ने को कह रहा है तो 3 जोड़ देंगे। कितना जोड़ने को कह रहा है? 3 जोड़ा जाए और फल को 1 सही 1/5 से भाग दिया जाए। अब जो भी फल आएगा तो 1 सही 1/5, तो 5 ही कम 5 और 1 6/5 से भाग करने की बात कर रहा है। तो 6/5 से भाग कर दो, 6/5 से भाग कर दिया जाए तो स्थिरांक 25 आता है। स्थिरांक कितना आता है? 25। जो प्राप्त होता है उसे उधर लिखते हैं। ठीक है। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है? संख्या क्या है? तो हमको x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि संख्या हमने x मानी है। संख्या हमने क्या मानी है? x। तो पहले तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 2 एलसीएम लेंगे, 2 की यहाँ गुणा करेंगे तो 2x + 5/2 हो जाएगा। 2x + 5/2 हो गया ये हमारा। गुणा में ये 9/2 है, 9 और प्लस में ये 3 है। ठीक है। और बटे में आपका ये चल ही रहा है 6/5 और बराबर में आपका 25 है। ठीक है। ये लीजिए। अब देखो इसके नीचे गुणा कर लो और इसके अंदर गुणा कर लो। ठीक है। तो 2 दूनी यहाँ तो 4 हो जाएगा और 9 के अंदर करेंगे तो 9 दूनी कितना होते हैं? 18
और प्लस 9 पंजे और बटे में आ जाएगा 4 और प्लस के 3 प्लस के और बटे में आपका ये पहले से ही चल रहा है 6/5 और बराबर कितना है 25 है। बराबर में कितना है 25 है। अब देखो यहाँ 4 एलसीएम आएगा तो 4 तिया तो ये 45 प्लस 12 हो जाएगा। तो 45 को 12 को जोड़ो 18x प्लस 45 में जोड़े 12 कितना हो गया 57/4 बटे क्या आएगा। तो देखो ये मैंने आपको पहले ही बताया होगा A/B/C/D है। तो सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है और ये यहाँ जाता है। तो ये तो A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, तो ये 4 घूम के यहाँ आ जाएगा 6 के यहाँ और 5 घूम के यहाँ आ जाएगा गुणा में। ठीक, तो 5 को तो घुमा के ऊपर पहुँचा दिया हमने और 4 घूम के आ जाएगा 6 के पास। ये वाला जो 4 एलसीएम लिया था ये वाला आ जाएगा 6 के पास और बराबर में हमारा क्या चल रहा है 25, जो कि 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार। 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 5 बार। ठीक है, अब ये जो 6 चौक 24 बना है इसकी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 24 पंजे 120 हो जाएगा। उधर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इधर हमारा है 18x और प्लस में कितना है 57 प्लस में कितना है और बराबर में कितना हो चुका है 120 कितना 120। अभी 57 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 18x बराबर 10 में से 7 जाएंगे तो 3, 11 में से 5 जाएंगे तो 6। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा बस इतना ही बचेगा आपका। कितना बच गया 63 बच गया। अभी 18 गुणा में तो बटे में पहुँचा देंगे आप तो x बराबर हो जाएगा 63/18 63/18। 18 से भाग करो इसको 18 तिया 54 18 चौक तो ज़्यादा हो जाएंगे या 9 से थोड़ा छोटा कर लो 9 से छोटा कर लो पहले 9 सत्ते और 9 दूनी अब 2 से कर लो 2 तिया बचा 1 तो 3 सही 1/2 3 सही 1/2। आज का जो पहला क्वेश्चन है देखो कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ शॉर्ट वोट नहीं लगते, इनमें बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42। अब देखो 42 में क्या है 42 में है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। गुणा तो करनी थी 5/3 से पर उसने कितने से कर दिया 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब जब गुणा गलत कर दिए तो आंसर भी तो गलती आएगा भाई। गुणा तो 3/5/3 से करनी थी पर उसने गलती से कितने से कर दिए 3/5 से कर दिए। तो आगे आपसे बोला जा रहा है परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना। त्रुटि का मतलब गलती, तो गलती परसेंट आपसे पूछ रहा। क्या पूछ रहा आपसे गलती परसेंट आपसे पूछ रहा है। तो गलती परसेंट क्या होता है गलती बटे सही, गलती बटे और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ये बेसिक पॉइंट होता है। हटाने के लिए 100 से भाग कहीं भी और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं कहीं भी। बात समझ में आई आपको। तो अब हम पहले गलती निकालेंगे तो उसके लिए हमें संख्या चाहिए। अब संख्या मानने का तरीके आपको बता रखे हैं। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो 100 मानना चाहिए और अगर बटे की संख्या 1 से ज़्यादा हो तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम मान लेना चाहिए। तो 3 और 5 का एलसीएम मान लो तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो संख्या तो हमने 15 मान ली है। अब उसने कितने से गुणा कर दी या कितने से करनी थी। क्वेश्चन पढ़ो। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसे करनी तो 5/3 से थी पर उसने कर कितने से दी 3/5 से। ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो यहाँ से जो निकल के आएगा ऊपर वाली लाइन से वो तो सही होगा और जो यहाँ से निकल के आएगा वो गलत होगा। ठीक है, तो 3 से ये कितनी बार कैंसिल होगा 5 और 5 पंजे कितने हो जाएंगे 25। बात समझ में आई। और यहाँ ये 5 से कितनी बार कैंसिल होगा 3 और 3 तिया कितना 9। ये गलत है, ये सही है। और गलती क्या है जो इनका अंतर है, जो इनका अंतर है वो गलती है। जो इनका अंतर है वो क्या है, तो इनमें अंतर कितने का है। अच्छा, गलती परसेंट कैसे निकालते, गलत बटे सही गुणा 100। ठीक है, तो गलत जो इनका अंतर है वो गलती है और सही 25 है। सही कौन है, और परसेंटेज लाने के लिए पूरे मैथ में कहीं भी 100 से गुणा करते हैं। तो 25 चौका 100 और 16 चौका तो 64% इसका त्रुटि परसेंट आएगा। कितने परसेंट आ जाएगा 64%। आगे समझ आप सबको। देखो जिसमें लॉजिक लग सकते हैं उसमें लगा सकते हैं। ये हमारा 1-2 लाइन में खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं हो सकता। 43 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या है, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। 15 लड़के तो ऐसे हैं जिनकी हाइट 158 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, यदि ये कुल लड़कों का 3/4 हैं, ये जो 158 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबाई के हैं ये संख्या में तो 15 हैं और भाग में कितने हैं, कुल लड़कों का 3/4। कुल लड़कों का कितने हैं 3/4 हैं ये।
अच्छा, इससे आगे पढ़ो पहले क्वेश्चन को, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। कक्षा में जितने भी विद्यार्थी में बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं, तो लड़के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने हैं? 2/3 है। 2/3 का मतलब 2/3 होता है। तो कुल विद्यार्थी 3 हैं, उनमें 2 विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़की 1 है। लड़की कितनी है? 1 है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? कक्षा में लड़कियों की संख्या पूरा, अब शुरू से करता चलेंगे इस क्वेश्चन को। एक कक्षा में 15 लड़के ऐसे हैं जिनकी हाइट 158 से ज़्यादा है, हाँ? जो यदि ये कुल लड़कों का 3/4 है, कुल लड़कों का 3/4, कुल लड़कों का, मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन में बटे की संख्या हो तो उससे पहले का जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता। कुल लड़कों का, तो का कुल लड़कों के लिए लग रहा है, तो कुल लड़के हैं 4 और ऊपर वो होता है जो दूसरा पर्सन, तो दूसरा पर्सन यहाँ वो है जिनकी हाइट 158 से ज़्यादा है, हाँ? तो वो 15 हैं और यहाँ हिस्से में कितने? वो 3, तो 3 बराबर 15। 3 बराबर क्या? भाग में वो बच्चे वो लड़के 3 हैं और संख्या में वो लड़के 15 हैं जिनकी हाइट 158 से ज़्यादा है, ठीक है? तो बराबर रखने के बाद एक ही निकालते हैं, तो 3 ही कम 3, और एक कैसे निकालते हैं? जो इधर होता है उससे भाग करते हैं। पूरे मैथ में ऐसा ही करेंगे, ठीक है? तो 3 से डिवाइड करा हमने और 3 पंजे 15, और कुल लड़के कितने हैं? 4। 3/4 कुल लड़कों का 3/4 थे ये, तो है ना? तो कुल लड़के तो 4 हैं, तो 4 की वैल्यू निकालो, दोनों तरफ 4 से गुणा करो, तो इधर भी 4 से गुणा, इधर भी, तो कुल लड़के 20 आ गए, है ना? अच्छा, हमने लड़कों का पता तो लगा लिया है, 20 है कुल। उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे इस क्वेश्चन में इसने बोला है लड़कों की कुल संख्या, जो ये 20 है, लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना है? ये 2/3। कुल विद्यार्थियों की संख्या का, तो यहां का लग रहा है कुल विद्यार्थियों के लिए, तो कुल विद्यार्थी तो 3, उनमें 2 लड़के हैं, हाँ? तो लड़की 1 है और लड़के संख्या में कुल कितने? 20, और कुल भाग में कितने? 2, तो अब 2 बराबर 20 रखा जाएगा। अब कितने बराबर 20 रखा जाएगा? 2 बराबर। कुल में लड़कों का भाग है 2 और कुल में लड़कों की संख्या है 20, ठीक है? बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, तो जो इधर होता है उससे भाग करेंगे, तो 2 ही कम 2, और 2 से आप 20 को भाग करोगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब तुमसे पूछना क्या चाह रहा है ये? लड़कियों की संख्या कितनी है? तो लड़की तो 1 ही है। लड़की कितनी है? अरे अभी ना समझा रहे थे, कुल विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, 2/3 लड़के हैं। कुल विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, कुल विद्यार्थियों का, तो कुल विद्यार्थी 3, उनमें से 2 हैं लड़के, तो लड़की कितनी है? 1। तो 1 की वैल्यू तो निकली हुई है, तो 10 ही आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आ जाएगा? तो इसमें 2 बार का वाला पॉइंट लगा है, ठीक है? चलिएगा, वहां तक है ना? अरे वहां तक है या यहां तक? 44 पे हो। किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो, किसी संख्या का 1/3 कितना है? 75 है। अरे 1/3 कितना है? 75 है, हाँ? तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22, तो संख्या 1 है। संख्या आ गई है आपकी। तो निम्न में से कौन सा हिस्सा 45 है? कौन सा हिस्सा? तो 45 से इसको आप जो है 45 को इससे भाग करो, संख्या से 45 को संख्या से भाग करो, 45/225, हाँ? अब 45 पंजे कितने होंगे? हिसाब लगाओ, 5 पंजे 25, 5 चौक 22, तो 45 से कितनी बार कैंसिल होगा? 5 बार, हाँ? जब ये 45वां हिस्सा बूझ रहा है तो जो हिस्सा बूझेगा उसे ऊपर रखेंगे, उसे कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे, तो 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। 45वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 45वां है, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। ज्ञात कितना करना था? 3/14, पर उसने कितना कर दिया? 3/4, 3/4 उसने ज्ञात कर दिया, तो गलती कर दी उसने। तो ज्ञात तो ये करना था, कर ये दिया। अच्छा, उससे आगे गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। मैथ में कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। वो कह रहा है सही उत्तर से 150 अधिक आया, तो इसका मतलब सही उत्तर और गलत उत्तर में 150 का अंतर है। सही उत्तर और गलत उत्तर में कितने का अंतर है? तो आप पहले तो सही उत्तर निकालो और फिर गलत उत्तर निकालो और उसका अंतर 150 के बराबर रख दो। उसका अंतर किसके बराबर रख दो?
150 के बराबर रख दो। तो उसके लिए तो संख्या माननी पड़ेगी, तो अभी तो सिखाई थी, जब बटे की संख्या 1 से ज़्यादा हो तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम मानो। अब 14 और 4 हैं, तो बड़ी वाली संख्या का पढ़ा जब तक पढ़ो, जब तक छोटी वाली कैंसिल ना करे, वही एलसीएम होता है। तो 14 कम 14 को तो ये कैंसिल करेगा नहीं, 4 14 दूनी 28 को 4 कैंसिल कर देगा, तो 28 मान लो संख्या। हाँ, और जरूरी नहीं है जो मैं मान के कर रहा हूँ उससे ही होगा, कुछ और भी मान के हो सकता है ये। तो संख्या हमने 28 मान ली। हाँ, अब उसे कितना निकालना था, 3/14 निकालना था, 3/14 उसको निकालना था। तो 14 से ये कितनी बार कैंसिल, 2 बार, और 2 तिया कितना 6। अगर वो ये निकाल देता तो सही आंसर 6 आता, और उसने कितना निकाल दिया, 3/4 निकाल दिया। तो 4 से कितनी बार, और 7 तिया 21, तो आंसर तो ज़्यादा आएगा ही। अब किताब के हिसाब से तो 150 ज़्यादा आ रहा था गलत वाला, हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा आ रहा है, 15। तो किताब के हिसाब से कितना ज़्यादा आ रहा है, 150। बराबर रखने के बाद क्या करते, 1 निकालते। 1 कैसे निकालते, जो इधर होता उससे भाग करते, तो 15 से भाग करो, तो 15 ही कम और 15 ही कम 15। अब क्या पूछ रहा तुमसे, संख्या हमने कितनी मानी, 28। 28 से गुणा कर दो दोनों तरफ। हाँ, तो 280 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 45। बस 28 से गुणा कर दो आप, इधर भी और उधर भी। आया समझ, तो 280 इसका आंसर हो गया है। कहाँ तक आ रहा है, चलो इनमें अंतर कितने का है, यहाँ 15 का है, और किताब के अकॉर्डिंग अंतर कितने का है। और बराबर रखने के बाद तो 1 निकालेंगे, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब जो तुमसे पूछ रहा वो निकाल दो, संख्या पूछ रहा, तो संख्या कितनी मानी थी, 28। तो 28 से गुणा कर दो, 280 आ जाएगा। 46वें क्वेश्चन पे हो, 46। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया। करनी तो गुणा थी, और कर क्या दिया, भाग कर दिया, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या है। तो संख्या पूछ रहा है आपसे। अब देखो, गुणा करनी थी कितने से, और उसने कर दिया भाग कितने से, 7/6 से। हम आपको बताए होंगे बीच में भी कई बार कि भाग की जगह गुणा का निशान लगाओ तो बाद वाला उल्टा हो जाता है। हाँ, तो इसको ही आप क्या कर लो, भाग की जगह गुणा निकल लो, इसको भाग की जगह क्या कर लो, गुणा। तो उसको करनी तो 7/6 से गुणा थी, उसने गुणा कितने से कर दी, 6/7 से गुणा कर दी। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 7/6 से गुणा करने के बजाय 7/6 से भाग कर दिया। 7/6 से क्या कर दिया। अच्छा, मैं ये रूल होता है, अगर भाग की जगह आप गुणा कर दो तो उल्टा हो जाता है, बाद वाला क्या हो जाता है, तो भाग की जगह हमने गुणा मान लिया तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इतने से गुणा करनी थी, पर उसने इतने से गुणा कर दी। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लो, वो संख्या हो जाएगा। तो 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा, जब भी एक संख्या अभाज्य आ जाए तो फिर गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो 6 और 7 का गुणनफल तो 42 हो जाएगा। तो संख्या है 42। संख्या कितनी है, अब गुणा कितने से करनी थी, 7/6 से। तो 6 से ये 7 और 7 7 49, पर उसने गुणा कितने से कर दी, 6/7 से। तो 7 से कितनी बार, 6 बार, तो 6 6, तो अंतर कितने का, 9 में से 6 गए 3 और 4 में से 3 गए 1, 13। और किताब के अकॉर्डिंग कितने का अंतर है, तो 13 बराबर 39। अब बराबर रखने के बाद 1 ही निकालते हैं, तो जो इधर होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो 13 ही कम और 13 तिया। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछे, क्या पूछ रहे हैं, तो संख्या हमने कितनी मानी है, और तो 42 की दोनों तरफ गुणा कर दो, तो 42 ही कम, इधर भी 3 में करो, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो 126। ठीक है। अरे आया कुछ समझ में तुम्हारे, ये बात तुम्हें समझ आ रही है, उल्टा क्यों कर लिया मैंने, क्योंकि मैंने गुणा की जगह भाग की जगह गुणा मान लिया तो उल्टा हो जाता है। ठीक है। 47, ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 1/20 को नारंगी, 1/30 को पीला, 1/40 को हरा, 1/50 को नीला, 1/7 को काला तथा शेष भाग को बैंगनी। शेष भाग को बैंगनी।
यदि छड़ के बैंगनी रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई कितनी है? हाँ, तो भाई इसने आपको वैसे लंबाई किसकी दी है? बैंगनी वाले भाग की। तो आप भी बैंगनी वाला भाग निकालो। अब बैंगनी वाला भाग कैसे निकलेगा? पूरी छड़ में से बैंगनी वाले कलर को छोड़ के सबको घटा दो तो बैंगनी बचेगा, क्योंकि शेष बैंगनी है। तो पूरी छड़ को 1 मान लो। पूरी छड़ को कितना मान लो? 1 मान लेते हैं पूरी छड़ को। क्वेश्चन नंबर है हमारा 47। तो पूरी छड़ को हमने 1 माना। अब छड़ का कितना भाग? 1/10 भाग। अब देखो छड़ 1 है, छड़ का 1/10 बताओ कितना आएगा? 1/10 ही तो आएगा। छड़ का 1/20 बताओ कितना आएगा? 1/20 ही आएगा, इसलिए 1 माना है। इसलिए हमने कि छड़ को क्या मान लिया है। तो जो जो इसने कहा सबको जोड़ लो। 1/10 भाग तो लाल है, और फिर छड़ का 1/20, और फिर छड़ का 1/30 पीला, और फिर छड़ का 1/40, और फिर 1/50, और फिर 1/60। हाँ, और तो नहीं है। तथा शेष भाग बैंगनी है। हाँ, तो ये इन सबको अगर पूरे में से घटाओ तो बैंगनी बचेगा। क्या बचेगा? बराबर बैंगनी लिख दो। बराबर क्या लिख दो? उसकी लेंथ कितनी दी है इसने? 12.08 12.08 मीटर उसकी लेंथ दी है। ठीक है, अब इनका एलसीएम लो 10, 20, 30, 40, 50, 60 का है। तो 0 को छोड़ दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लो, है ना। अब देखो ये अरे यहाँ देखो ध्यान से, 2, 3 और 5 अभाज्य हैं, तो इनका तो गुणनफल ही एलसीएम होता है। इनकी तो कर लो गुणा। तो 2 तिया और 6 पंजे 30, 6 पंजे। अब बचा कौन? 4 और 6 और बचा। तो 30 को तो 4 और 6 ना काटेगा, तो 30 से और आगे बढ़ो। 30 दूनी 60 को 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा। एलसीएम 60 ले लो। एलसीएम क्या ले लो? 60। अच्छा, अब हमने 0 थोड़ी मानी थी, तो एक 0 लगाओ वो 60 के पीछे, तो 600 लिया जाएगा एलसीएम। कितना लिया जाएगा? अब अगर हमारा एलसीएम सही है तो ये सब कैंसिल करेंगे 600 को, ये सब एलसीएम कैंसिल करेंगे 600 को। तो देखो 20 से भी होगा, 10 से भी होगा, 20 से भी, 30 से भी, 40 से देखो 0 कट गई 60, तो 15 चौका 60, 50 से 0 कट गई। अब हमारा 60 बच रहा, तो 60 कटेगा 15 से, नहीं 12 पंजे 60, तो सही है। 600 एलसीएम हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इससे कितनी बार कैंसिल होगा? तो 6 की 1 में गुणा करेंगे तो 6, 20 तिया 600 लिखना पड़ेगा। ये लीजिए, यहाँ कितना कर दें? 30 कर दें। हाँ, अब यहाँ 0 खत्म, और 3 से कितनी बार? ये 20 बार, तो ऊपर 20, और ऐसे यहाँ 0 तो खत्म, और 4 से 15, ऐसे यहाँ 0 तो खत्म, और 5 से 12। हाँ, और ऐसे यहाँ 0 तो खत्म, और 6 से 10। 6 से कितनी बार? जोड़ दो सबको। 12.08 कितना हुआ? और इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी 600 माइनस, अरे जोड़ाना है, कितना हुआ? 147, 100 और बटे 600, उसकी उधर गुणा कर दो। ठीक है, 12.08 गुणा 600। ठीक है, इसकी दोनों जीरो से पॉइंट खत्म, इसकी दोनों जीरो से हमारा पॉइंट हो गया खत्म। ठीक है, अब 600 में से 147 हटा दो। 600 में से कितना हटा दो? तो 10 में से 7 गए तो 3, हाँ, फिर यहाँ 9 में से 4 गए तो 5, और यहाँ 5 में से 1 गया तो 4, हाँ, और बराबर में कितना? 1208 गुणा 6, 12 गुणा, अब देख लो कि अब तक कैंसिल हो रहा हो ऐसे ही अलग अलग। 1208 गुणा 6, ठीक है, 6 सत्ते 42, कितने बचेंगे? 3। तो 6 से तो कैंसिल ये हो नहीं रहा है, ये पूरा पूरा ही कैंसिल इससे हो जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ जो है, ऑप्शन कैसे दे रखे हैं इसके? पॉइंटों में नहीं है, ऑप्शन पॉइंटों में हमारे नहीं है। तो 16 कैसे? 16 पहला ऑप्शन क्या है इसका? 16, 18, 20, 21। अगर पहला ही आएगा तो 16 बनाने के लिए 3
2, फिर 8 बार। रुको 1 मिनट, 3 से चेक करो इसे। 4 5 9 और 3 12, 3 से कैंसिल करो, 3 ही कम, बचा कितना 1, 3 पंजे और 3 ही कम, और 3 से कितनी बार, 2 बार, ठीक है। अब देखो 8, 8 ही कम, 8 पंजे 40 की 0 4, हाँ, और 8 और 4 बार है, इससे ही 8 बार कैंसिल, इससे कितनी बार कैंसिल, 8 बार कैंसिल है, ठीक है। तो 1 बराबर 16 आ गया, 1 बराबर कितना आ गया। तुम्हें क्या करना है एग्जाम में, इससे इसे वैसे भाग कर लेना है जैसे कक्षा 1 में करते हैं, ऐसे ही करके, ठीक है, इस तरह से, हाँ। तो 1 निकालने के बाद जो हमसे पूछता था छड़ की लंबाई पूछ रहा, तो छड़ 1 ही मानी थी, छड़ कितनी मानी थी, तो यही इसका आंसर है। 48 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें देखो क्या है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है, ठीक है। तो सारे खर्चे आय के ही हैं, शेष नहीं बोल रहा है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष है तो उसकी आय क्या, तो आय मान लो, तो बटे वाली संख्या देखो 3 5 5, तो 3 5 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आय तुम उसकी 15 मान लो। आय कितनी मान लेंगे, 15। अब उसने क्या करा है, अपनी आय का 1/3 तो भोजन पर, तो 15 का 1/3 कितना होगा, हाँ 5 हो जाएगा। और अपनी ही आय का कितना, 2/5 मकान किराए पर, 2 तो 5 से ये 3 बार और 3 दूनी 6, और अपनी ही आय का कितना 1/5, तो 5 से ये कितनी बार 3, तो 3 ही कम 3, और तो कुछ खर्चा नहीं है। अब उसके पास शेष कितने हैं, तो तुम अब देखो हमारे पास शेष कितने, हमारे हिसाब से तो आए 15 रुपये है, खर्चा जोड़ो इसका, इन सबको जोड़ दो, 5 6 11 और 3, तो हमारे हिसाब से 14 रुपये तो वो खर्च कर चुका है, और आय उसकी 15 है, तो शेष 1 बचा। तो हमारे हिसाब से तो 1 है शेष, और किताब के हिसाब से 400, शेष बराबर शेष रख दिया। बराबर रखने के बाद यहाँ 1 निकालेंगे, पहले से निकला हो। अब क्या पूछ रहा है, तो आय कितनी मानी थी, तो 15 से गुणा कर दो दोनों तरफ, हाँ, तो 15 ही कम, और 15 चौका 60 है ऑप्शन, अरे है। 49 पे आ जाओ, 49 नोट करो पहले। 49वां क्वेश्चन, किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रम से मिट्टी और पानी में है। इतना भाग तो मिट्टी में है, इतना भाग पानी में है। उससे आगे क्या बोल रहा है, उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर है। तो शेष भाग निकाल लो आप, क्योंकि ये तो भाग है, ये मीटर में थोड़ी है। अच्छा दोबारा पढ़ लो, ये मीटर में नहीं है, शेष लंबाई जो है वो मीटर में है, तो वो तो हमें दे रखी है, ये भाग है। तो आप एक काम करो, इसे 1.1 को आप 1/10 लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/10। तो ये जो छड़ है इसकी कुल लंबाई मानो आप, तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम मान लो, तो 40 मान लो भाई, 10 दूनी 20, 10 चौक 30, 10 चौक 40 को 8 काट देगा, तो हमने कुल छड़ 40 मान ली। तो 40 का 1/10 कितना होगा, 4, और 40 का 5/8 कितना होगा, 8 पंजे और 5 पंजे, तो ये भाग मिट्टी और पानी में है क्रम से, तो कितना टोटल 29। तो शेष भाग कितना बचा, 11 19, अरे टोटल 40 माना है, और 40 में से 29 पानी और मिट्टी में है, तो 10 में से 9 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1, तो शेष ये हुआ। और उसने शेष कितना दिया है, 2.75 मीटर, 2.75 मीटर दिया है उसने। बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, तो 11 से कैंसिल करेंगे, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचे 5, 11 पंजे। अब जो तुमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो वो तो हमने 40 मानी है, तो 40 से गुणा कर दो दोनों तरफ। कितने से गुणा करेंगे, तो इधर भी 40 से गुणा, और इधर भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो ये 0 तो यही, और 25 चौका 100। अब याद कर लो पॉइंट लगा हुआ है, तो 2 स्थान पे है, तो लगा दो, तो 10 आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 10 इसका आंसर आ जाएगा 49 का। और कुछ आना चाहिए क्यों भाई, जब सही करेंगे तो सही आंसर ही तो आएगा, थोड़ा सा गलत कर लो कुछ और आ जाएगा।
50। यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है। तो मूल भिन्न क्या है? देखो इस तरह वाले क्वेश्चन का तुम्हें शॉर्टकट सिखाता हूँ, बहुत बढ़िया। जब भी ऐसे न्यू कहे कि अंश को इतने परसेंटेज में हो बात, अंश को इतने % बढ़ाया हो या घटाया हो, और हर को इतने % बढ़ाया हो या घटाया गया हो, और ये कह रहा है कि इतनी प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न बताओ। तो जो भिन्न प्राप्त होती है उसको लिख लो, जो प्राप्त होती है उसको लिख लो। आप ध्यान से सीखना। तो कितना प्राप्त हो रहा है? 3/5। ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को? बस आपको एक काम करना है, जो इसने अंश में करा वो हर में कर दो, जो हर में करा वो अंश में कर दो। तो आप ये देखो हर में क्या करा है उसने, हर को 25% बढ़ाया है, तो आप अंश को 25% बढ़ा दो, और परसेंटेज में वृद्धि को 100 प्लस करके लिखते हैं तो 125%। अब देखो उसने अंश में क्या करा है वो तुम हर में कर दो। उसने अंश को 20% बढ़ाया है, तो आप हर को 20% बढ़ा दो तो 120%। 100। अब परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा, बस इसको सोल्व कर लो आप। तो कितने से? 5 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, और 3 से कितनी बार? अब 5 से फिर हो रहे हैं, 5 पंजे और 5 अट्ठे है ऑप्शन। ये शॉर्टकट है इस क्वेश्चन का, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। ठीक है, जो वो अंश में करे वो आप हर में कर दो, जो हर में करे वो अंश में कर दो। अगर कमी % है, हाँ उल्टा करना, उल्टा, तो वो मूल भिन्न आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो 51 पे आ जाओ। 51वां क्वेश्चन। शॉर्टकट उनके ही बताए जाएंगे जो वैलिड है और याद रखे जा सकते हो, वरना तो चाहे हर चीज़ के शॉर्टकट बना लो। जैसे जीएस है, दर्रों की शॉर्टकट, दर्रे याद करने का, राष्ट्रीय पुष्प फूल, हर चीज़ की ट्रिक बनाई जा सकती है। हाँ, उन्हें याद कौन करेगा, और कर भी ली तो पेपर तक याद रखेगा कौन? चीज़ें विस्तार वाली ही याद करी जा सकती हैं, रखी जा सकती हैं, है ना। अब ये तो कोई ऐसी, ये तो आराम से याद रह जाएगा जी, उल्टा करना था बस। और इसमें भी कौन वही लगा, अपना बेस ही लगा, भी परसेंटेज में वृद्धि जुड़ती है, कमी घटती है, तो आगे कैलकुलेशन ये हमें पहले से आती है। 51 पे आओ। जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न का 6/7 से भाग, ये तो रिपीट हो रहा है शायद। हाँ, मतलब आपको क्या करना है, या चलो करा ही देते। 6/7 से क्या करना था? 6/7 बताने को कहा गया। भिन्न का माने होता गुणा, तो इसका मतलब देखो लैंग्वेज का तो खेल होता सारा, लैंग्वेज का। उसने ये कहा है जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया। भिन्न का माने गुणा होता है, तो सीधी सी बात उससे ये कह रहे हैं भिन्न में 6/7 से गुणा करो। इसका मतलब ये है, अब तक जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, पर उसने नहीं लिखी वो बात यहाँ। तो उसने गलती से उस भिन्न को 7/6 से भाग दे दिया। अरे उसको इतने से गुणा करनी थी, पर उसने इतने से भाग दे दिया, तो भाग की जगह गुणा मानो अपने दिमाग में और उल्टा कर दो। जितने से भाग दिया है, तो भाग उसने 6/7 से दिया था, तो 7/6 कर दो। ठीक है, बस अब नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम तो संख्या मान लो। तो 42 तो हमने संख्या, अब उसे भिन्न का ये निकालना था। हाँ, तो भाई 7 से ये कितनी बात, 6 और 6 6, और भिन्न का उसने कितने से भाग कर दिया था, हमने गुणा कर लिया, ये 7/6 निकालो। तो 6 से ये 7 बार और 7 सत्ते, अब वो कम या अधिक ही दे रहा होगा, उसका मतलब अंतर ही होता। आप यहाँ देखो कितने का अंतर है, 9 में से 6 गया 3, 13 का अंतर है। उसने कितने का अंतर दिया है, बस उसने यहाँ कुछ और थोड़ा सा ये अंतर अलग दे दिया है, तो 13 ही कम 13। तो 1 बराबर 1/70 आ गया। ठीक है, अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भिन्न क्या, हमने तो संख्या मानी है यहाँ पे कितनी, 42, तो 42 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? अब तुम कहोगे भिन्न तो बटे में, तो 42/1 मानी हमने, तो 42/1 मान ली। ठीक है, तो 42 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 1/70 गुणा 42। हाँ, 7 से ये 6 बार और 7 से ये 10 बार। हाँ, अब 2 से और कर लो, तो 3/5, 3/5 आ गई भिन्न। हमने शुरू में संख्या समझी थी, ये तो संख्या मान के चल लेते। ठीक है, अब कोई बात नहीं, बटे में 1 लगा दो तो भिन्न हो जाएगी। हाँ, आ गया समझ? इससे आगे आ जाओ। 52। इसमें क्या है,
किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं। अरे 3/5 से पहले का किसके लिए लग रहा है? हाँ, विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या का, तो ये जो का लग रहा है कुल विद्यार्थियों के लिए लग रहा है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5। और स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं। हाँ, दिख रहा है, बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऊपर वाला यहाँ कौन हो जाएगा? लड़कियां हैं। तो यहाँ गर्ल्स कितनी है? 3 है। तो बॉयज कितने फिर? 2 हैं। तो बॉयज कितने हैं? 2। चलो इससे आगे बढ़ो। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो, मतलब आया ना हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है? अब देखो, वो पुराना जमाना था जब पहले अनुपस्थित निकालते थे फिर उपस्थित निकालेंगे। अरे फाइनली हमसे उपस्थित पूछ रहा ना, तो तुम यहां से संख्या उपस्थित की निकालो। लड़के कितने हैं या लड़की? चलो 3 है। अच्छा, लड़कियों का कितना भाग गायब है, मतलब अनुपस्थित है लड़कियों का? 2/9। यहां समझो, लड़कियां 2/9 अनुपस्थित हैं। इसका मतलब कुल लड़की 9 है, उनमें से 2 एब्सेंट है। तो आई कितनी है? 7। तो 7/9 निकाल दो डायरेक्ट। 7/9 निकाल देंगे हम यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 3 से 3 बार, तो 7/3। हाँ, अच्छा अब लड़कों पे आओ। लड़के कितने हैं यहाँ? 2 लड़के हैं। और कितना भाग अनुपस्थित है? तो टोटल 4 है, उनमें से 1 अनुपस्थित है। तो 3/4, 3/4 उपस्थित है। तो 3/2, तो पहले कुल कितने उपस्थित है इन्हें जोड़ दो, इन्हें जोड़ लें। चलो, तो 7/3 प्लस 3/2, तो एलसीएम तो 6, 3 दूनी तो 2 सत्ते और 2 तिया, तो 3 तिया तो 14 और 9, 23/6 उपस्थित है। और जब भाग बूझता तो बट्टे में टोटल रखते, बट्टे में क्या रखते हैं? तो टोटल स्टूडेंट कितने? तो बट्टे में 5 और लिखो, बट्टे में क्या लिखो? 5, ठीक है। ये घूम के यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23/30। है कोई ऑप्शन? नहीं है। 23/30 पहला ही तो है, ठीक है। आगे समझ, नोट करो। 53 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5 बटे 3 की घात 5 और फिर प्लस 3 की घात 5 है, ठीक है। गुणा है फिर यहाँ, और क्वेश्चन है 6 की घात 5 प्लस 6 की घात 5 प्लस 6 की घात 5 और प्लस 6 की घात, बस। और बटे में कितना है? 3 बार है। 2 की घात प्लस 2 की घात और प्लस 2 की घात और बराबर 2 की घात n, 2 की घात n। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या n का मान है, देखो ध्यान से सुनो, पहले भी ये बात बताई गई होगी। अगर घात में आंसर, जो घात में होता है उसका आंसर बूझा जाए, उसकी वैल्यू बूझी जाए, तो उस क्वेश्चन को आधार बराबर कर लेने चाहिए दोनों तरफ के। दोनों तरफ के क्या बराबर कर लेने चाहिए? अब देखो, कहीं मैं ये लिख दूं x की घात 5 प्लस x की घात 5 प्लस x की घात 5, तो ये कितना हो जाएगा? है? अरे यार, गधा, गधे से समझ में आता तुम्हें, है ना। गधे की घात 5 और फिर गधे की घात 5, हाँ, और फिर गधे की घात 5, हाँ। तो 3 गधे की घात 5, क्यों भाई? 3 गधे की घात कितना? 3 x की घात कितना? और 3 4 की घात कितना? 5। हटा दो, क्या दिक्कत है? 3 4 की घात 5, हाँ। तो ये गुणा है बीच में, क्या है? कभी 34 की घात 5 समझ लो, है ना। 34 की घात 5 समझ लो यदि आप, या उसका फिर एक समाधान है।
ठीक है। अब नीचे 2 3 की घात 5 गुणा 4 6 की घात 5 बटे 3 2 की घात 5 और बराबर 2 की घात n। ठीक है। अब मैंने कहा था आधार 1 से करने हैं, तो हमें फोकस करना है 2 पे, आधार 2 पे। तो 4 को अगर 2 बनाना हो तो 2 की घात 2 लिख देंगे, तो 2 की घात 2 और उसकी घात 5 है, तो 5 दूनी, तो ये 2 की घात 10 हो जाएगा। 2 की घात कितना हो जाएगा? ये 2 की घात 10 हो जाएगा। तो 3 बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा होता है, तो 2 की घात बटे 2 गुणा 3 की घात गुणा। अब देखो केवल यहाँ 6 है, यानी पूरे क्वेश्चन में 3 या 2 है, 2 तो हमें चाहिए भी, तो ये जो 6 लिख रहा है ना, ये जो 6 है और इसकी घात 5 है, इसे आप ऐसे लिख लो 2 गुणा 3 की घात कितना है। अब ये घात इसकी भी है और इसकी भी है, तो आप इसको क्या लिखें, 4 को लिख लो 2 की घात 2, 4 को 2 की घात 2 गुणा इस 6 को क्या लिख लेंगे, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 है, और बटे में 3 गुणा 2 की घात और बराबर में 2 की घात n। ठीक है। इस 3 से ये 3 कैंसिल हुआ और 2 की घात ये 5 है और ये भी 2 की घात 5 है, ये कैंसिल हो गया हमारा। 3 की घात 5 से 3 की घात 5 वाला कैंसिल हो गया। अब देखो 10 और 2 12 में से एक घात घटा दो भाई, गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं अगर आधार 1 सा होता है, और भाग करने पर घातें घटती हैं अगर आधार 1 सा होता है। तो यहाँ ऊपर तो जुड़ेंगी, तो 10 की घात 12 हो जाए, 2 की घात 12 हो जाएगा और बटे में 2 की घात 1, तो 12 में से 1 गया 11, तो 2 की घात 11 बराबर 2 की घात n। और जब आधार 1 से होते हैं तो घातों को बराबर रख देते हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, है ऑप्शन। तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन आपका। 54 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 54। यदि a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7, तो a प्लस b प्लस c बटे c का मान पूछ रहा है। कल वाली क्लास में भी आपको सिखाया था, अगर बटे की संख्या बराबर में हो तो उन्हें अनुपात में कैसे लगाते हैं, उनके ऊपर की संख्या बराबर करो, फिर जो नीचे होता वही अनुपात। तो इनके ऊपर सब यहाँ 1/3 1/4 1/7 है ये, तो सबके ऊपर की संख्या बराबर है, तो ये अनुपात भी यही होगा इनका, इनका अनुपात भी यही होगा। तो a अनुपात b अनुपात c, तो 3 अनुपात 4 और अनुपात, तो ये इनकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 3 है, b की 4 है, c की 7 है। तुमसे क्या पूछ रहा है, a प्लस b प्लस c और बटे c, तो a का मान तो 3 है, b का मान 4 है और c का मान 7 है और बटे में 7। ठीक है। तो 4 3 7 और 7 14/7, तो 2 आंसर, कितना आंसर आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2। इससे आगे आ जाएंगे 55वां क्वेश्चन 55। देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपका है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7, ऐसे कहाँ तक है, ये 6 तक है। 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 और प्लस 999 सही 6/7। ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको दिखाते हैं, इधर ध्यान से देखो, कहीं ऐसे ये लिख रहा है 3 सही 1/2, हाँ, तो इन दोनों का मान बराबर ही आएगा, आप निकाल के देख लो। सही की जगह मैंने प्लस कर दिया, बस 3 प्लस 1/2, इसको सोल्व करो, 3 दूनी 6 और 1, तो 7/2, 7 अब इसे 2 तिया 6 और 1, तो देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ, ये कोई जादू नहीं है, ये बराबर ही होते हैं।
सही का मतलब प्लस ही होता है। सही का मतलब क्या होता है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। जो संख्या सही में लिखी हुई होती है वहाँ प्लस भी लगा सकते हैं आप, नहीं तो दो और कोई संख्या तुम बता दो, बराबर ही आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये सब सही में लिखे हुए हैं, यहाँ प्लस लगा सकते हो आप। 999 प्लस 1/7, हाँ क्यों भाई, 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7, हाँ प्लस 999 प्लस 3/7 और प्लस 999 प्लस 4/7 और प्लस 999 प्लस 5/7 और प्लस 999 प्लस 6/7। ठीक है, अब देखो किसी भी काम को दो तरीके से कम करा जा सकता है, और बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे ये लिख रहा है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 प्लस 2, बताओ जोड़ के कितना आएगा, हाँ 12 आ गया। तो एक तरीका तो ये हो गया, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2, और एक तरीका ये भी है, इनको तुम्हें जोड़ना है तो यूँ कर दो आप। क्यों भाई, पहले ऐसे जोड़ा करते थे, अब ऐसे जोड़ने लग गए, हाँ। तो ये 999 कितनी जगह लिख रहे हैं, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वो 999 6 जगह लिखो और जोड़ लो, लिख मैंने रखे जोड़ तुम लेना। और जिसको ये समझ में आ रहा है तो 999 बस 6 की गुणा कर दो। ठीक है, हाँ 999 गुणा 6, तो 999 तो खत्म हो गया। अब प्लस में क्या बचेगा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, तो सबके बटे में तो 7 ही है, तो एलसीएम तो 7 ही हो जाएगा, तो गुणा तो ऊपर होगी ना, तो ऊपर होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। और लिखना है तो लिखो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7, हाँ प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, हाँ। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, इतनों का ऊपर गुणा होगी, किसी की नहीं होने की ना, सबके बटे में जब 7 ही है तो गुणा कहाँ से होगी, एलसीएम भी 7 ही है, तो ये ऊपर वाले सारे यूं ही जुड़ जाएंगे। अब ये जो 2 लाइन हमने लिखी है ना, इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब चीज़ माइंड में होगी, है ना। डायरेक्ट लिखेंगे 999 गुणा 6 और प्लस इनको जोड़ लेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10 5 15 6 21, 21/7 तो 3 लिखा जाएगा, प्लस 3 लिखा जाएगा डायरेक्ट। इस क्वेश्चन को पेपर में तुम देखोगे, देख लिया, उसके बाद ये लिखोगे 999 गुणा 6 और प्लस 3, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 999 में 6 के गुणा करके 3 जोड़ दो। ठीक है, पर यहाँ तो समझाना था इसलिए सारा लिख दिया है, तो गुणा कर लो, 6 तिया 6 निम 5, 6 निम 54 और 5, 6 निम 54 और 5, और ये इधर का सारा सोल होके कितना आएगा, 21/7 मतलब 3, मतलब तो 3 जोड़ दो आप इसमें, तो 59 97 है ऑप्शन। तो ये हमने बेकार में लिख लिया है, इतना बड़ा भी लिखने की जरूरत ना होती, पर समझ में आ जाना चाहिए, 1-2 लाइन बेशक ज़्यादा बड़ी हो जाए। चलो नोट करो जल्दी से, 56 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 56। देखो ध्यान से, इनका भी एक शॉर्टकट बताएंगे, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 और प्लस 1/110 प्लस 1/132। ये गला किसके बराबर है, हाँ। अब प्रैक्टिस में रहते हैं, जब बच्चा प्रैक्टिस में रहता है ना बहुत अच्छी, अब देखते ही बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे होना है, और जब तुम ऐसी कंडीशन में आ जाओगे जब समझ लेना अब हमारी नौकरी लगने वाली है। ठीक है, अब देखो इनके फैक्टर अगर तुम करोगे ना 20 के, तो 4 गुणा 5 होंगे, 1/20 है ना, देखो इसको आप ये लिख सकते हो, हाँ, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको आप सोल्व करो यही आएगा। एलसीएम कितना 20, 4 पंजे तो 5 और 5 चौक
तो कितना आया, 1/20 ही आया, 1/20 ही आ गया। ठीक है, तो आ गया नहीं 1/20 ही, तो हम 1/20 की जगह ये लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ आओ, देखो इसको 1/30 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 6, 5 गुणा, तो इसको हम 1/5 माइनस 1/6 लिखेंगे। आप चाहो तो सोल्व करके देखो, यही आएगा 1/30 ही। ठीक है, तो एक एक का स्पेस होता है फैक्टरों में, कितने कितने का, एक का स्पेस होता है जब फैक्टरों में, तो फैक्टर तो लिख देते हैं, वरना उसकी जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम यही लिख सकते हैं। पर एक बार चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं 1/4 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 6 प्लस 1/6 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 8 प्लस 1/8 गुणा 9, है ना एक एक का स्पेस, प्लस 1/9 गुणा 10, हाँ, प्लस 1/10 गुणा 11 प्लस 1/11 गुणा 12। ठीक है, अब बस पहला 1/4 और 1/12 बचेगा, बस सब कैंसिल हो जाएंगे। 1/4 माइनस के 1/5 प्लस 1/5 माइनस के 1/6। हाँ, जब तुम प्रैक्टिस में होंगे तो इसे सजाने के नहीं हो क्वेश्चन को, बस पहला लास्ट का लिखोगे। हाँ 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11। ठीक है, और प्लस 1/11 माइनस 1/, जब तुम प्रैक्टिस में होंगे तो केवल इसे और इसे लिखोगे, इस क्वेश्चन की पहली वाली लाइन को देखते ही ये सब कैंसिल होंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या बचा, और माइनस 1/, एलसीएम कितना 12 है, 4 तिया और 12 ही कम, तो 2/12 मतलब 1/6 है ऑप्शन। एक क्वेश्चन और बचा 57 पे आओ। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 और प्लस 1/42 और प्लस 1/56 और प्लस 1/72 और भी है। चलिए, इसमें बस ये उस सीरीज में नहीं है, और फिर ऐसे ही है सारा जैसा भी करा है। तो 1/9 को तो ऐसे ही रहने दो, 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 6 प्लस 1/6 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 8 प्लस 1/8 गुणा 9। ठीक है, तो बस ये और ये बचेगा माइनस में, अब डायरेक्टली लिख रहे हैं। ठीक है, किसको बेटा क्या लिखें, मतलब वो एक एक का अंतर बनता तभी वो कंडीशन बनती है कैंसिल होने वाली। ठीक है, तो लिख तो लेंगे 1/3 गुणा 3, पर इसको अगर हमने 1/3 गुणा 3 लिख लिया तो अगर हम इसको फिर ये ना लिख पाएंगे, ये सोल्व करो आप इसको, तो एलसीएम तो 3 आया, एलसीएम कितना आया 3, तो ऊपर तो गुणा होगी ना, तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखा जा सकता। अंतर 1 होना चाहिए फैक्टर का, जब तब बनती है कंडीशन। फैक्टर का अंतर कितना होना चाहिए, 1 अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो 1/9 प्लस 1/2 और माइनस 1/9 बचेगा, बस ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे ना, अभी तो करके दिखाया बिल्कुल यहाँ पे, ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो ये अब कैंसिल हो गया यहाँ, ये इसलिए आया था। ठीक है, तो 1/2 बच गया, कितना बच गया 1/, है ऑप्शन। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट तुम्हारा।